अच्छा स्टार्ट लेते हैं। अच्छा मल्टीप्लेक्सर का आपको पता है वो क्या था? थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाता चलूँ। ये आपके पास एक समझेंगे मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर आपको मल्टीपल इनपुट्स लेके देता था और एक सिंगल आउटपुट देता था, ठीक। तो ये उसका उल्टा होगा। आपके पास इसी तरीके से एक सिंगल इनपुट होगी, वो किस पे जाएगी? मल्टीपल आउटपुट्स पे। इसको डीमल्टीप्लेक्सर बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कम्बिनेशन बनती है ना वो कुछ इस तरह बनती है, 0 0 0 1 0 और 1 1। अब यहाँ पर जो दो नीचे चीज़ होती है, अगर इस पे 0 0 है तो आउटपुट इस पे जाएगी, अगर 0 1 है तो आउटपुट इस वाले पे जाएगी, 1 0 है तो इस वाले पे जाएगी, और 1 1 है तो इस वाले पे जाएगी, ठीक। ये बेसिकली हमारे पास सीरियल डेटा होता है, उसे पैरेलल में कन्वर्ट कर रहा होता है। यहाँ पैरेलल होता है उसको सीरियल में, ठीक है। पैरेलल का मतलब होता है ज़्यादा डेटा होता है आपके पास, 5 हैं 10 हैं 2 हैं, लेकिन वो हमेशा 2 से ऊपर ही होगा। वो जाके सिंगल में कन्वर्ट होता है, यहाँ सिंगल वाला मल्टीपल में कन्वर्ट होता है। इस चीज़ को डीमल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। अब यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है जी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। इसकी कम्बिनेशंस पहले मैं आपको 8 बता देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट लेते हैं ताकि कोई टेंशन ना हो। सबसे पहले जो कम्बिनेशन है वो हमेशा 3 0 बनेगी, ठीक। तो 2 0 के साथ ये वाला जो 1 है ये रिवर्स हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा 0 के साथ 1 और 0, यहाँ तक हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से सिर्फ यहाँ एक फालतू 0 आ रहा है। फिर 0 लगेगा आपके पास 1 और यहाँ तक हो गया। 4 कॉम्बिनेशन बन के हमने 8 बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है, ओके 0 1 0 आती है, 0 1 0 1 0 0 आती है। फिर 1 0 1 आती है, 2 4 6 और फिर ट्रिपल 1 आती है। कम्बिनेशन होती है। अब जब ये फर्स्ट वाली कम्बिनेशन बनेगी ना तो ओ वाला हमारे पास जाएगा, कैसे भी देखते हैं। यहाँ से 0 ये यूं जाएगा, ये तो इस नॉट गेट जब ये गुजरते रहे, ये 1 बन गया जैसे पास, यहाँ पर 1 आ गया। डेटा वाली हम डेटा 0 कंसिडर करते हैं या 1, तो इस सिनेरियो में हम 1 लेते हैं, तो यहाँ पर भी 1 आया। ये वाली जो तार है ये इससे आ रही है, यहाँ पर ही 0 था, ऑटोमेटिकली ये 1 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ 3 1 आ रहे हैं। तो ये जब 1 मिलता है हमारे पास आउटपुट में 1 आता है तो ये वर्किंग स्टेट में जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जिस वक्त हम O1 के ऊपर जाते हैं 0 0 1 पे, तो ये वाला भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसको आप करके देख लें कैसे नहीं करेगा। फिर ये नीचे वाले का भी इसी तरह होगा, दो इनपुट हमारे पास 1 होंगे एक 0 हो जाएगी, इसमें भी काम नहीं करना। इसके साथ भी यही सलूक होगा, सिर्फ जो वर्किंग करेगा वो पहला वाला होगा क्योंकि उसकी तीनों इनपुट्स 1 है। तो जिस वक्त आप डालेंगे ना 0 1, ये वाली कम्बिनेशन जो 8 मैंने बताई फिर आपको समझ आ जाएगी कि क्यों ये वाले वर्किंग नहीं करेंगे, ये आपने खुद करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, बताते हैं समझ आ रही है ना? ठीक है बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इन्होंने एप्लीकेशंस बताई हुई हैं, ठीक है। डी मल्टीप्लेक्सर की कहते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल होता है सिंगल सोर्स में मल्टीपल डेस्टिनेशन, जो हमने ऊपर बात की। एक इसकी आउटपुट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सर्किट, ठीक है। दूसरी जो आउटपुट है ये ALU से वो स्टोर होती है मल्टीपल रजिस्टर और स्टोरेज यूनिट्स में। डेटा इनपुट जो है मल्टीपल प्लेक्सर वो कनेक्टेड होता है आउटपुट के साथ जो ALU के पास होती है, और हर आउटपुट की होती है मल्टीप्लेक्सर के साथ जुड़ी होती है, वो आपको मल्टीपल रजिस्टर, ठीक है, बल्कि जुड़ी हुई होती है मल्टीपल रजिस्टर के साथ। बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट आउटपुट, सही आउटपुट को चुनना डेटा से ALU जो है राउटेड करता है सही रजिस्टर की तरफ स्टोरेज के लिए। सेकेंड एप्लीकेशन है वो भी हम नीचे एप्लीकेशन भी देखेंगे और समझेंगे। दूसरा यूज़ है कि ये रिकंस्ट्रक्शन करते हैं पैरेलल डेटा फ्रॉम द इनकमिंग सीरियल। कहता है कि जो सीरियल डेटा आ रहा है
इसको दोबारा कन्वर्ट करता है या बनाता है कि इसमें पैरेलल डेटा में। ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। सीरियल डेटा राइज एट ए डेटा इनपुट और डीमल्टीप्लेक्सर एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स। जो सीरियल है ना, सीक्वेंस में डेटा आ रहा है, वन बाय वन एट अ टाइम आ रहा है, ठीक है। जिस तरह 1 0 1 1, पहले 1 जाएगा फिर 0 फिर ये, ऐसे सीरियल कहते हैं। तो ये आता जाएगा एट अ टाइम फिक्स टाइम इंटरवल पे। जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, जो वक्त तक हमने फिक्स कर दिया कि इस वक्त पे ये डेटा आएगा, इस वक्त पे ये, जैसे 2 बजे सिर्फ ये जाएगा, 3 बजे ये जाएगा, 4 बजे ये, इस चीज़ को हम टाइम इंटरवल कहते हैं, ये फिक्स हो जाते हैं। A counter attached to select inputs already multiplexed routed the incoming serial bits to successive routed each bit store। क्या मतलब, एक काउंटर जुड़ा हुआ है जो कि चुनेगा इनपुट्स को डीमल्टीप्लेक्सर के लिए, जिसको रास्ता दिखाया जाएगा। राउटिंग मतलब है एक पाथ या जाना, किसको लेके, इनकमिंग डेटा बिट्स को लेके जाना जहाँ पर सक्सेसिव आउटपुट मौजूद होगी बिट, और फिर वहाँ उसको स्टोर कर लेना, महफूज कर लेना। When all the bits has been stored, जब तमाम की तमाम बिट्स महफूज हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, डेटा कैन बी रीड आउट इन पैरेलल। तो डेटा किस तरह पढ़ा जाएगा, मल्टीपल बिट्स में पढ़ा जाएगा। सिंगल की जगह वो इस तरह फैल जाएगा, मल्टीपल बिट्स में, इसी चीज़ में हम पैरेलल कहते हैं। सिंगल से वो पैरेलल में बांट जाएगा, ठीक। अब आपके पास ये डायग्राम है, ये समझ लेते हैं। ये सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर है, समझिएगा ज़रा। इनपुट आपके पास C2 C1 और ये है ना, इन तीनों का हम इनपुट कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर 3, तो कम्बिनेशन आपके पास 8 बनते हैं। इस वजह से ये 8 रजिस्टर हैं, ठीक है, 0 से 7 तक 8 बनते हैं। अब आपके पास, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जो कम्बिनेशन होती है, ये 0 0 वाली को दोबारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसे 0 0 फिर 0 0 1 0 1 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, तो 6 7 एक आई होता ही मैंने कुछ कर दिया। अब यहाँ पर 0 रखिए, 0 0 यहाँ पर ये आएगा जी 1 1 0, जो मैंने खा लिया था, अब आएगा 1 1 1। अब 8 पूरी, यही सारी 8 जो है ना, 0 0 1 1 0 के बाद के 0 1 1 ये 11 के बाद आ गया फिर 100 101 100 102 1 1 0 और ये पहले वाली है। ये जिस वक्त जाएगी तो यहाँ से तार आके के साथ कनेक्ट होगी, तो ये डेटा आपके पास आउटपुट कर दिया जाएगा। फिर ये वाली जब चलेगी ना इनपुट, तो ये यहाँ से यूँ आगे इसके साथ चली जाएगी। फिर ये थर्ड वाली आएगी, तो ये यहाँ से तार इसके साथ यूँ जुड़ेगी, ठीक। फिर इसी तरह करते करते लास्ट में जिस वक्त ये आएगी तो यूँ करके, इस तरीके से ये सारी कम्बिनेशन काम कर रही होती हैं। अगर C0 पे मैं रखता हूँ 0 फिर 1 और 0, तो ये ऊपर जाके, ठीक है, किसके साथ जुड़ेगी, इसके साथ, और यहाँ पर जो भी आउटपुट आना होगा। फिर इसी तरीके से मैं ये डालना जैसे मैंने बताया D1 के साथ। तो असल में इस जो क्लॉक काउंटर है जिसका हमने फिक्स कर दिया है, ये वाला डेटा इसके पास जाएगा, वो इधर मिलेगा, ये फिर सीरियल ट्रांसमिशन लाइन को बताएगी। फिर वो उसके मुताबिक जो भी डेटा होगा वो उस रजिस्टर को पास कर देगा, आउटपुट हमें मिल जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से काम कर रही होती है। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस से मतलब होता है जिनका हम एक ही दफ़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, सिर्फ एक बार, उसके बाद दोबारा उसे आप नहीं कर सकते, वन टाइम आप ओनली कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस जो है नई एप्लीकेशन है जो कि लॉजिक गेट्स और MSI चिप्स को बदल देते हैं। PLD सेव करता है सर्किट स्पेस और रिड्यूस करता है हमारे लिए, ठीक है। सबसे पहले जो स्पेस है वो काम हुई, फिर हमारे लिए पैसे इसने बचाए जो कंपोनेंट्स के लिए चाहिए थे। फिर PLD जो है एरे करता है कंसिस्ट। एरे कहते हैं, जिस तरह हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ा था, एक कंटिन्यूसली मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें डेटा चलते ही जा रहा होता है सीरियल मैनर के अंदर, एक के बाद एक, इसको एरे कहते हैं, ठीक।
तो ये बात भी हमने एरे के हवाले से देखी। अच्छा, सही है ना, कोई इशू तो नहीं है, सही है, समझ आ रही है। ऑल राइट। तो ये बात थी कि पीएलडी का मैंने बताया। फिर पहला जो होता है एंड गेट, उसे इसलिए कहते हैं लास्ट में एंड गेट होता है। और गेट ऑफ एरे उसे इसलिए बोले हैं क्योंकि लास्ट में और गेट रखा हुआ होगा। रखा हुआ तो नहीं, आउटपुट पे लगा हुआ होगा, और इसे हम एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी मर्जी से कोई खास काम करवाने के लिए। अब ये वाली जो चीज़ है इसको हम देखते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। A grid of conductor that forms rows and column with a fuse connecting each column conducting with each conductor। कहते हैं ग्रेड, ग्रेड इस तरह की होती है ये, ठीक है, जो रोज एंड कॉलम को कंसिस्ट करती है इसको हम ग्रेड बोलते हैं ये। अब इस ग्रेड में रोज एंड कॉलम बनते हैं एक फ्यूज के साथ जो आपस में जोड़ रहे होते हैं। एक कॉलम कंडक्टर के साथ जोड़ होता है, एक रो कंडक्टर के साथ। ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन है। यहाँ तक आप इसको ध्यान में रखें। जो क्या करती है, जुड़ती है, जो फ्यूजेस कैन ब्लोन, ठीक है, टू डिस्कनेक्ट। जिस वक्त वो ब्लोन कर जाते हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं किसी खास कॉलम के ऊपर, किसी खास रो से। जैसे इस ब्लोन के लिए उसने इस तरह का एक सर्कल लिया हुआ होगा, बीच में कलर हुआ हुआ होगा, ठीक है। नॉन ब्लोन में सिर्फ सिंगल सर्कल होगा विदाउट एनी कलरिंग। ये ब्लोन है और ये नॉन ब्लोन। अब फर्ज करें मैं इस पे खड़ा हूँ, वो ब्लोन पे इस तरह से बना हुआ यूं करके, इस पे कलर है ना, तो ये रो कुछ भी नहीं है। कॉलम नंबर 2 की सेकंड कॉलम के ऊपर ये वाला जो है ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। कुछ इस तरीके को बार आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप सो कि यहाँ तक बात समझ आ गई। ईच कॉलम कंडक्टर इन द ग्रेड रिप्रेजेंट अ सिंगल वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट। वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 है ना, तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा या बार होगा वो उसका उल्टा होगा, तो ऑब्वियसली ये ज़ीरो हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट को अपन इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है। A grid of several columns conductor represent several variables and their complement। जो ग्रेड है, ठीक है, सेवरल का मतलब है मजीद जो कॉलम इसमें, जिस तरह यहाँ 3 कॉलम और 3 रो हैं, इजाफा हो गया है ना। आती गई है रोज कंडक्टर्स के साथ, ज़्यादातर जितनी रोज और कॉलम्स होंगे उतने वेरिएबल रिप्रेजेंट करेंगे और उनके कॉम्प्लीमेंट्स। हर और एंड गेट जो एरे ने वो कनेक्ट किया हुआ किसी एक वेरिएबल के साथ थ्रू हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स, और ये फ्यूज भी इंटैक्ट करेंगे। देखिए अब कोशिश तो है कि करवाऊँ, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है। ठीक है, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे 11 o'clock पे CS 302 की क्लास हुआ करेगी। कोशिश है तेज से दो दो लेक्चर, तीन तीन करवाऊँ। आज 19 और 20 लेक्चर करेंगे इस वीडियो में। जितने भी अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये आप अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पे। अच्छा, तो ये इसमें बात की। फिर कहते हैं कि और एंड गेट कंफिगर करते हैं उस स्पेसिफाइड लिटरल connected to the input by blowing away appropriate fusing which are blown through programming। अच्छा, कहते हैं कि ये वाले जो और एंड गेट्स हैं इनको आप अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कोई ख़ास काम करवाने के लिए या जोड़ने के लिए। कैसे? ब्लो करके। ब्लो कैसे करेंगे? प्रोग्रामिंग के ज़रिए। और जो प्रोग्राम और एरे होगा ना वो सम काम होगा जो कि आउटपुट करेगा और गेट को, और जो प्रोग्राम इसी तरह प्रोडक्ट करेगा, क्योंकि एंड के लिए हमारे पास मल्टीप्लाई ऑपरेटर होते हैं और के लिए प्लस ऑपरेटर। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना। अब ये फ्यूज़ वाला देखें, ये वाला है और ये ऐसे, मतलब ये सारे जितने भी इनपुट्स हैं ये इस पे जाएंगी। इसकी आउटपुट कुछ ऐसे बनेगी, ए डॉट ए बार, ठीक है, फिर डॉट हो गए बी डॉट बी बार। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी इनपुट इस पे जा रही हैं, इसमें ये फ्यूज़ वाला लैंप यूज़ हुआ है, नॉन फ्यूज़ के नीचे वाले, ठीक। तो ये प्लस हो है क्योंकि यहाँ पर और गेट है, एंड गेट में ये यहाँ डॉट आएगा, यहाँ मैंने प्लस लगाना था। ठीक है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। अब और नीचे जाते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसको कैसे समझें। ये ए प्लस बी आया कैसे, कि मैं समझाता हूँ। पहले जो लाइन है ना इसके पास ये लगा हुआ है, तो यहाँ पर ए आप सिंपली ले रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट पे आपके पास नहीं है तो कुछ भी, बी पे भी कुछ नहीं है, सिर्फ बी बार पे है, तो आप प्लस डाल के बी बार लिखें। ठीक है, ये बात समझ आई है कि ए प्लस बी बार कैसे आया है। अगर ये बात समझ आई है तो बता दें, आगे फिर मैं आपको पढ़ता हूँ।
जी ये बात समझ आइए, ए प्लस बी बार कैसे है, बेहतरीन। अब ये वाला जो आपके पास ए बार प्लस बी है, आपने इन लाइनों को देखना, ए किस पे लगी हुई है, तो ये किसके नीचे, ए बार के नीचे है, ठीक है। तो ए बार के बाद आप देखेंगे दूसरी वाली बी के पास है, और ये इसके साथ जाए तो प्लस बी हो जाएगा। इसी तरह ये ए पे है और वो बी पे है, तो ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक। तो ये इस तरीके से मैंने आउटपुट निकाली है। अब ये एंड वाली आप लोगों ने खुद करनी है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे और है ये वैसे ही है, इसको आप लोग देख लें। फिर कहते हैं कि एक अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन जो इसके बरक्स एक और तरीका है, सेकंड सोल्यूशन कैसा हो सकता है, ग्रेड को बगैर फ्यूजेस के साथ इस्तेमाल करना। जो ग्रेड ऑफ कॉलम एंड रोज होंगी कंडक्टर की, वो कनेक्ट ना की जाएं एक दूसरे के साथ। एक ख़ास कॉलम कंडक्टर को जोड़ा जाए एक रो कंडक्टर के साथ, जिससे कॉलम और रो कंडक्टर को शॉर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो बोथ मेथड्स हैं ये आपके पास क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और ब्लॉक करके डिस्कनेक्ट कर देंगे कॉलम को रो से, ठीक है। ये शॉर्टनिंग मेथड है। तो ये कैसे करेंगे, ये इसने पूरी बात बता दी। अब इसने कहा है कि इस ये जो चीज़ है ये वाली इसको छोड़ दें, इसकी जगह हम सिर्फ क्रॉस वाला काम कर लें, ठीक है। जितने जितने क्रॉस हैं उस हिसाब से वो फ्यूज़ भी कर लेगा, डिस्कनेक्ट भी कर देगा। लेकिन डिस्कनेक्ट करने के लिए ये जो लाइन आपस में जुड़ी है ना, यहाँ पर अगर क्रॉस होगा आपस में इंटैक्ट करेगा तो तब वो जाकर डिस्कनेक्ट होगा। फर्ज करें वो इधर सिर्फ क्रॉस लगा रहे हैं, तो ये तो आपस में नहीं दोनों मिलती है ना, इधर फिर वो कनेक्ट सिर्फ होगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो ये उसने बात की हुई है, ठीक है। ये अल्टरनेटिव अप्रोच पे वाले मैंने आपको थोड़ा सा बताया। ये फिर पैराग्राफ और मैंने मज़ीद आपको कहानी समझ आ जाएगी। फिर जिस है जी PLD की बात की है कि जो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस हैं have an array of and array of OR gates either or both of which can be programmed। दोनों में से कोई एक आप करना चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से देखेंगे, आपने एंड वाले को करना है या और वाले को। मुख्तलिफ PLD की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। पी रॉम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इधर से मुझे कुछ मजीद नाम याद आने, लेकिन वो इससे मतलब कि ना वो नहीं रखते, इसके अंदर नहीं आते, तो इसलिए उसे मैं नहीं डिस्कस करूँगा। EPROM PP ROM पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, वो उसके नहीं है, वो रैम के अंदर या रोम की जो टाइप्स हैं उसमें आ जाते हैं। अब ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। जो PROM है ना उसमें आपने एक फिक्स नॉन प्रोग्रामेबल एंड लगा रही है, ये बिल्कुल ऐसे है ना इस तरह कंपनी फर्मवेयर आपका रोम के नहीं लिखती। फर्मवेयर क्या होता है, एक छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कि आपको उसके अंदर सॉफ्टवेयर को राइट कर दिया जाता है एक ही बार, उसके बाद दोबारा उसको आप री राइट या प्रोग्राम ही कर सकते। जो बूटेबल मेन्यू नहीं होती, आप F12 दबा के खोलते हैं और हार्डवेयर को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे होते हैं विदाउट अपना सिस्टम यूनिट को खोले हुए कि कोई रैम निकाल या कोई स्पीकर करके। अगर आपने नेट बंद करना है, आप F12 दबा के नेटवर्किंग या वायरलेस ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ से डिस्कनेक्ट करने के लिए अनचेक कर देंगे, तो वो डायरेक्टली फर्मवेयर के जो प्रोग्राम है ना वो सिग्नल भेज के उसको ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा। मतलब फिजिकली आपको उसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम फर्मवेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये बात मैं कर रहा था। इसके बाद एक और मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इसी तरीके से ये जो फिक्स चीज़ होती है इसको एक दफ़ा जिस बंदे से आपने लिए ये कर रहे थे ना, उसने फिक्स करके उसने उसका प्रोग्राम कर दिया, दोबारा ऐसे हम नहीं कर सकते। तो इसमें एक हमारे पास फिक्स एंड एरे होगी, दूसरी प्रोग्रामेबल और एरे। इसको आप एक दफ़ा प्रोग्राम कर सकते हैं सिर्फ एक बार ही, दूसरी बार नहीं कर सकते। वो करने के बाद आपके पास जो भी आउटपुट आएगी वो देखी जाएगी इनपुट्स के मुताबिक। तो ये डायग्राम आनी चाहिए आपको, ठीक है। ऑल राइट। असल में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियोस, और अगर आप अपना माइक बंद कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी भी सारी फिर रिकॉर्ड हो जाएगी पीछे आवाज़। और फिर ये वीडियो मैंने अपलोड करनी यूट्यूब पर ऐसे पब्लिश करूँगा, सारे लोग देखेंगे, इसलिए माइक बंद कर दें। कुछ भी पूछना है आपने तो आप इधर चैट्स में पूछें, ठीक है। ऑल राइट। ये जो है हमारे पास जो उसकी उल्टी है, यहाँ फिक्स थी वहाँ पर दोनों प्रोग्रामेबल हो जाएगी। कौन सी है, ये सेकंड वाली PLA प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। इसमें आपके पास दोनों प्रोग्रामेबल होती हैं वन टाइम, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, ये भी आपको पता होना चाहिए, MCQs में पूछ सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या है। और ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली की उल्टी होती है ना, तो कौन सी होती है, ये पॉल वाली जो है उल्टी होती है इसके, PLA की जो उल्टी होती है वो पॉल वाली होती है।
इसमें पहले प्रोग्रामेबल एंड एरे आती है, फिर फिक्स और आ जाती है। सिर्फ फ़र्क इधर है, यहाँ पर फिक्स एंड थी और प्रोग्रामेबल और थी, वहाँ पर प्रोग्रामेबल एंड हो गई और फिक्स और हो गई। पी एल पॉल वाले के ऊपर देख लें, देखें प्रोग्रामेबल एंड थी हो गई, बस ये इसकी उल्टी आप कह सकते हैं। ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। जेनेरिक एरे लॉजिक जो है उसको भी देख लेते हैं। इसमें अच्छा, ये प्रोग्रामेबल का मतलब है बार बार आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपको एक दफ़ा नहीं पसंद है, आप कहते हैं दोबारा करो, फिर दोबारा करो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप कर सकते हैं ये प्रोग्रामेबल। लेकिन जब प्रोग्रामेबल की बात आ गई तो सिर्फ वन टाइम आप कर सकते हैं। जो भी आपने करना है बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है, आपके पास दूसरा चांस ही नहीं है। ठीक, तो ये बात है। ऑल राइट, कॉल सर्किट एंड प्रोग्राम को सिंप्लीफाई कर दिए इसने। ये तो आपको पता है ना कैसे आती है। ये ए आ जाएगी, ये बी बार आ जाएगी, क्योंकि एक ए के ऊपर जा रही है और एक बी कम्प्लीमेंट के ऊपर, तो ये इस तरह से है। फिर ये ए कम्प्लीमेंट के ऊपर है, खाली बी बार के ऊपर है, तो ये फिर ये इस तरह से है ए के ऊपर और बी के ऊपर। तो इन तीनों को आप इकट्ठा करके लिखें तो ये आपको नतीजा मिलेगा। ये एस ओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन या फॉर्म आप इसे कह सकते हैं। तो ये बात हो, ये फ्यूज एंड टैक्ट और फ्यूज ब्लोन की। ठीक, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पर क्रॉस नहीं था तो इस वजह से फ्यूज ब्लोन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, कनेक्शन ही नहीं है। यहाँ इंटैक्ट है, जुड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ ये दोनों जो रोज एंड कॉलम है इसके ऊपर है। ठीक, अगर यहाँ क्रॉस होता था फिर ये वाला ना लिखा हुआ था, फिर ये इंटैक्ट वाली बात हम करते। ठीक हो गया, यही बात मैंने ऊपर आपको समझाई थी क्रॉस की शक्ल में, अब ज़्यादा क्लियर होगी। ऑल आउटपुट, ये बस एक दफ़ा रीड करना, इसमें बताने का कुछ खास नहीं है, वही चीज़ है जो डायग्राम की वजह से मैंने बताई हुई है। ठीक हो गया। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। आप देखें PAL लिखा हुआ है आपके पास, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। 10 हमारे पास इनपुट्स हैं, एल लो, अगर इसकी जगह एच होता तो वो हाई को रिप्रेजेंट करता। ठीक है, 8 आउटपुट हैं, अगर नंबर ऑफ आउटपुट पता हो तो नंबर ऑफ इनपुट हम निकाल सकते हैं। बट इसमें हम ये काम नहीं करेंगे, ये आगे वाली कहानी मैंने आपको पहले बताई है। वहाँ 16 लिखा हुआ होगा, लास्ट में 8 होगा, 16 मैंने से 8 करेंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये इसको समझ लें, ये बहुत ज़रूरी है। ये समझ गई तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये सारी आपको समझ आ जाएगी, ये कैसे निकली, बहुत ज़्यादा बच्चों वाली है। अच्छा समझे, अगर नॉट गेट के ऊपर से ये वाली जो लाइन जा रही है ये, तो इसका मतलब होता है कि ये इन्वर्स में होती है। अगर वन है तो वन ही जाएगा सारी तरफ। ठीक, सिर्फ ये नीचे जो नॉट गेट से निकलती है ये इन्वर्स होती है, यहाँ अगर आप जीरो डालते हैं ये वन हो जाएगी, लेकिन ऊपर से वन डाले तो वो थ्रू आउट वन ही रहेगी। समझ आ गई? इसलिए इसको हम I1 बोलेंगे, नीचे वाली को I1 बार बोलेंगे। इसी तरह I1 I2 ये हो जाएगी, I2 बार हो जाएगी, I3 ये हो जाएगी, ऊपर वाली I3 बार ये हो जाएगी। ठीक, ये सिंगल आपके पास जाके P1 को आउटपुट करेगी, ये सारी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये लिखा हुआ है कि P1 इज इक्वल टू I1 डॉट I2 बार डॉट I4। आई होप सो कि ये कहानी आपको समझ आई है। फिर ये किस तरह से आगे मजीद कर रही है वो डिटेल है बहुत लंबी, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन समझ आने के लिए क्या तरीक़ेकार है। सही, तो इनको भी इस तरीके से फिर ये पी पे जो आउटपुट होगी ना, वो इसके हिसाब से O1 के वाले से होगी। O1 पे कौन सी है, फिर वो पूरी तरीके से आपने उस एक्सप्रेशन फाइंड करनी है जो समा प्रोडक्ट है। इतने पेचीदा किस्म के सवाल ऐसे पूछते नहीं है, सिर्फ आपको आने चाहिए कि क्या तरीक़ेकार है। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ये फर्स्ट वाली है, यानी हम सब क्रॉस लगे हुए हैं उसको लिखेंगे, जो नीचे वाली वन वर्स वाली जा रही है। सही, तो ये बात है। अब लेक्चर 20 है, उसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ। इंप्लीमेंट एंड कॉन्स्टेंट जीरो एंड वंस, ये वाले वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी वही चीज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम देखेंगे। गॉल ऑपरेशन, इसकी आपने ये वाली फॉर्म याद रखनी, E² CMO। एस का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये रिप्रोग्रामेबल एंड गेट होता है, जिसको हम बार बार अपनी मर्जी से रिप्रोग्राम कर सकते हैं, अगर फर्स्ट टाइम हम प्रोग्राम करके से सेटिस्फाई नहीं हुए। ठीक है, अब आगे क्या आगे इसको देखते हैं जी। इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं, नीचे वाली सही चीज़ है जो ज़रूरी है ये। अब आपके पास सबसे पहले ए वाला होना, ये नीचे यूँ जाएगा ऐसे और ऐसे, तो इस पर आपके पास ए आ जाएगा।
फिर वी बार पे आना रहो डॉट वी बार। समझ आ गई? अब इस वाले को अगर आप देखें, ये ऑन है कौन सा ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये दूसरा कौन से बी बार डॉट। समझ आ गई? पहले ये वाला था, फिर ये इस तरफ, ये और की तरफ गया, फिर इनको जिस तरीके से निकाली, ये इस तरीके का और हो रहा है, फिर आपस में इसको कंबाइन कर दिया गया। एक बात याद रखिएगा, ये गलती भी हो सकती है इसमें जो ए के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं डाला, क्योंकि आप देखें ना, ये ए कॉम्प्लीमेंट वाला ऑनेस्टली मैंने ये बाहर लिखा है। जो ऑन होगा ना, जिस सीक्वेंस में उस हिसाब से आप करेंगे इसको, लिखेंगे जो इसकी एक्सप्रेशन बनेगी, तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम देख लें किस तरह की होती है। ठीक है, ऑल राइट। हाँ, ये वो वाली चीज़ है, ये इसकी एब्रीवेशन आती है पॉल की जगह गॉल, ये एल, फिर ये नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं, ये हमारे पास वेरिएबल आउटपुट, और ये नंबर ऑफ आउटपुट्स। अब ये पता है तो ये जो चीज़ है निकालनी मुश्किल तो नहीं है। जब 16 है, 8 में से 16 माइनस करें तो आपके पास 8 ही आ जाएगा, तो नंबर ऑफ इनपुट्स आपके पास कितनी आ गई है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो इनपुट्स निकालनी मुश्किल नहीं होती। फिर प्रोग्रामिंग ऑफ पी एल डीज, वही बात होगी लंबी पेचीदा इसमें बात की हुई है, तो इस तो मैं अभी रोशनी नहीं डालूंगा, बस वो आम तक ही था। ये फिर आगे सारी वो नाम चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ट्राई स्टेटस को देख लेते हैं। ट्राई स्टेट एक, आप इसको समझें कि एंड गेट की तरह काम करते हैं। ये ट्राई स्टेट कंट्रोल है ना, इससे आप अगर लो देंगे तो ये अगर बहुत ज़्यादा तारें जा रही हैं ना, तो वो लो वोल्टेज देने को, जैसे लो का मतलब होता है ज़ीरो, एच अगर मैं इसको दे दूँ वो 1 होगी ना, तो ये देने से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको। अगर बहुत सारी लाइनें जा रही हैं, एक किसी को भी देंगे वो डिस्कनेक्ट कर देगा ऊपर के साथ। तो ये इसने बात की हुई है ट्राई स्टेट बफर के अंदर। इसको बिल्कुल नॉट गेट या ट्रीट नहीं करना, एंड की तरह आउटपुट देता है। जैसे एंड के लिए क्या शर्त होती है, जितनी भी इनपुट्स हैं, अगर एक इनपुट है 1 हो, दो इनपुट्स हैं वो भी 1 हो, तीन है, तीनों की तीनों 1 होंगी, तो आउटपुट 1 मिलेगा। एक इनपुट भी आपके पास, अगर दो में से एक आपके पास ज़ीरो होगी, तीन में से एक कोई ज़ीरो होगी, तो आपके पास आउटपुट में ज़ीरो आएगा। शर्त एंड की क्या है, तीनों की तीनों 1 हो तब जाके 1 मिलेगा, दोनों की दोनों 1 हो तब 1 मिलेगा, पहली 1 हो तब 1 मिलेगा। ठीक, तो ये बात की गई है। ये देखें ना, हाय हाय, तो यहाँ 1 1 डाले तो ये इसको उल्टा कर देगा, ज़ीरो। हाई लो, ये आ जाएगा 1 और 0। ठीक है, ये इधर जाके इन्वर्स होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको हाई दे देगा। ठीक, इस तरीके से काम होता है। अब यहाँ पर आप अगर इसको देखें, तो ये उसने बात बताई है कि ये इतनी लंबी अगर जा रही है तो एक किसी काम वो कर दें वो डिस्कनेक्ट हो जाए, ये उसने बात की है। ये अंतर की था, और इसमें कुछ भी नहीं है इतना खास। तो हमारे 2 लेक्चर कवर होते हैं। ठीक है, वीडियो को मैं क्लोज़ करता हूँ, उसके बाद आप लोगों के सवाल लेता हूँ।